हेलो गाइस भाई, आज की वीडियो का टॉपिक है पॉडकास्ट, जो बेरोजगारों का सबसे बड़ा शस्त्र है। कौन बोला? क्योंकि इसमें दोनों ही बेरोजगार बैठते हैं, होस्ट भी और गेस्ट भी। होस्ट कुछ और नहीं कर पा रहा है इसलिए पॉडकास्ट करता है, और गेस्ट पे और कोई काम नहीं है इसलिए पॉडकास्ट में आता है। बात तो सही है भाई ये तो आप जानते हैं, समुंदर में इतनी मछली नहीं है जितनी यूट्यूब पे पॉडकास्ट की वीडियो पड़ी हुई है। तो आज ऐसे ही कुछ पॉडकास्ट का हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राखी सावंत पॉडकास्ट, खुशी मुखर्जी पॉडकास्ट, पुणे सुपरस्टार पॉडकास्ट। ये लौड़ा भी है। लड़कियां चीट क्यों करती हैं? क्यों? किस लिए? यही तो हमें जानना है। तो भाई उल्लू वाली हीरोइन भी पॉडकास्ट करती हैं, उन्हें भूल गए आप? नहीं, उन्हें नहीं। हीरा मूली गाजर की बात चल रही होगी वहाँ तो। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? शादी करनी है अभी और के नहीं? ना, कभी शादी नहीं कर। ना 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 ना। सवाल ही गलत है। अबे ये पूछो ना कि अब तुझसे कोई शादी करना चाहता है। और शादी की बात कर रहा हूँ मैं, इस लौड़े की तरह पैसे दे के बिग बॉस में आने की नहीं। यार यहाँ पर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़कियों का चीट करने का रीजन भी कुछ ज्यादा ही ये लड़कों से अलग है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी ये बहुत ज्यादा है। मेरे बच्चों, इसका मतलब अफ्रीका की लड़की तो लड़कों को धोखा ही नहीं देती होंगी। अबे अपनी ठरक का इल्जाम भी लड़कों पे पेल दिया। लड़के ना कमाए तो बेकार, ना खाए तो बेकार। अबे खाना पीना अच्छा नहीं आ रहा, इसी वजह से कमजोर हो रहे हैं लड़के। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बट इस केस में ब्रेकअप ही कर लो, चीट क्यों कर रहा? क्योंकि ये तो एक लेकिन एक अटैचमेंट भी होती है ना। कोई सेंस है इस बात की? सही बात है, कुएं में धक्का दे सकते हैं लेकिन हाथों से जहर पिला के थोड़ी मार सकते हैं। एक अटैचमेंट होती है ना। बिहेवियर को मैं बताती हूँ, दिस सेम बिहेवियर इज सीन इन अ कैट। अभी मारे आपको बॉडी पे स्क्रैचेस दे रही है, इट्स बैड फॉर यू द स्क्रैचेस एंड ऑल। आपको उससे कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है ऑब्वियसली, बट आप उससे अटैच्ड हो तो आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? लो भाई, बिल्ली और इंसानों में फर्क ही नहीं रहा अब। अबे जानवरों में तो दिमाग कम होता है, तुम्हें तो भगवान ने 15-20 ग्राम दिया है, उसका ही इस्तेमाल कर लो। क्या आपने कभी सोचा है भारत में वीड को लीगल क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इंसान सन्नाटा ना बन जाए इसलिए। बट जो भी व्यक्ति वीड लेता है उसने हमेशा ये चीज कही है कि एक अलग लेवल का स्टोननेस और क्लैरिटी आ जाती है। जो बगल में पी के बैठा होगा उसी ने कही होगी, और कौन कहेगा? एक हाइपर फोकस आ जाता है। अब एक इमेजिन कीजिए, प्रॉब्लम ये है ना, आज के जमाने पे अगर किसी को हाइपर फोकस आ गया ना तो रिश्ते टूट जाएंगे, सरकारें टूट जाएंगी, सब कुछ टूट जाएगा। सरकार ना टूट रही भाई साहब, बल्कि जो कोई कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा है ना तो सरकार उसे तोड़ दे रही है। और मैं ये सोच रहा हूँ, एक गांजा पी के हाइपर फोकस आता कैसा होगा? देख क्या रहा है, पेट्रोल डालना। अरे भाई पेट्रोल काहे नहीं दे रहा इसको? चल पेट्रोल डाल। अबे ये कौन सा हाइपर फोकस है गंजा भाई? ये कौन सा विज्ञान पढ़ लिया तुमने? हाँ, मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता। अबे ये कौन है जो रोबोट की भाषा में बात कर रही है? पोजरी, दाल चावल। अबे पंचायत में प्रधान जी के डायलॉग इसी ने लिखे थे क्या? So, as far as I think my talent is considered, people only judge me by the clothes I wear. मुझे सिर्फ मेरे कपड़ों से ही क्यों जज किया जाता है? अबे क्रिकेटर को उसके रन, उसकी सेंचुरी, उसकी परफॉर्मेंस से ही तो जज किया जाता है। अब हम MS धोनी को बोल दे कि तुम्हें हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाना आता, तो MS धोनी का हेलीकॉप्टर से क्या लेना देना? तुम्हारा कपड़ों का काम है, कपड़ों का काम है। गुड। तो कपड़ों से ही जज करेगा ना आदमी। अब तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मेरी शक्ल अच्छी है या बॉडी अच्छी है या ड्रेस अच्छा है? और अगर कुछ भी अच्छा नहीं और फिर भी अगर कोई चीज़ का घमंड है तो मतलब कुछ तो होगा ना मेरे अंदर। सही बात है। तुम कौन होते हो कहने वाले? भाई जब कह रही है तो कुछ तो होगा उसके अंदर। क्या है? कुछ तो होगा ना मेरे अंदर। अरे लेकिन क्या है? कुछ तो होगा ना मेरे अंदर। है? इसे नहीं पता, मैं बताता हूँ। इसके अंदर गुर्दे हैं, किडनी है, हार्ट है, दिमाग का पता नहीं। पार्किंग लॉट, पार्क, मेन गेट, टॉयलेट, कब्रिस्तान। हाँ, इंडिया में 5 ही चीज है
जो मैं और आप भी बेचना करेंगे सस्ते में, तो अभी आपके ऑफिस के बाहर 15 मिनट में लाइन लग जाएगी। क्या? अनियन, टमेटो, पोटैटो, ऑयल, शुगर। वो सोच रहा था अंकल कोई बिजनेस आइडिया देंगे। अंकल को तो शाम होते ही घर के राशन की याद आ गई। अंकल सोच रहे साइकिल लेके खामा मंडी तक जाना पड़ेगा, तू दुकान खोल ले बाहर तो यहीं तेड़ से ही खरीद लूंगा। फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान। क्या आपके पापा का नाम राम रहीम सिंह इंसान है? मैंने कहा था ना बेरोजगारों का शो है भाई, कुछ भी लौड़ा लेसन बक दो, क्या फर्क पड़ रहा है। और भाई सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो इलाहाबादिया भाई पे छाई है अभी, क्योंकि समय रैना ने अभी लेटेंट 2 में नहीं लिया ना। इमोशनल डैमेज। तुम्हारा स्विच करते हैं, किसमें कम आईक्यू है ये बताओ, जो बिग बॉस जाता है उसमें या जो बिग बॉस जीतता है उसमें? एक्चुअली सबसे कम आईक्यू उसका जो इस शो में आता है। यानी आपका। ना, सबसे कम आईक्यू है हम में, जो ऐसी बकचोदियों पे भी मिलियन व्यूज पहुंचा देते हैं। और इलाहाबादिया भाई थोड़ा धीमे हंसो यार, नहीं ये भी बंद हो जाएगा। फॉलोवर तो प्रियंका चोपड़ा के भी 80 मिलियन, तो प्रियंका चोपड़ा में क्या टैलेंट है बताओ? अच्छा, प्रियंका चोपड़ा में टैलेंट नहीं क्या है? आप बताओ क्या टैलेंट है? क्या बात करते हैं, भारत में इतना नाम रोशन किया, बाहर विदेश में रोशन कर रही है भारत का नाम। टैलेंट बताओ, ये कोई टैलेंट है? इतनी अच्छी एक्टिंग करना, बर्फी में काम करना, टैलेंट वैलेंट नहीं है। टैलेंट है पुणे सुपरस्टार में। दिखाऊं? देखा, ये है असली टैलेंट। अरे भाई साहब, अगर एक्टिंग का टैलेंट होता तो मेरी बात तो सुनो, फिर तो आज की डेट में फिर दीपक कलाल के नहीं होते 100 मिलियन। सही बात है, दीपक कलाल में भी एक्टिंग का बहुत तगड़ा टैलेंट है। दिखाऊं? दीपक कलाल एक पंजाबी मुंडी है। देखा, रियल टैलेंट। भोसड़ी वालों, इन दोनों की थूत में अंतर केवल इसके चेहरे की चर्बी का है। इसके चेहरे की चर्बी गला दो, दोनों एक ही शकल के निकलेंगे। आपको बहुत सारे लोग पीट रहे थे, तो वो रियल थी? वो भाई कुछ लोगों को फेमस होना था, तो उन्होंने मेरे को बोला भाई आ जाओ कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाती हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और मेरे को मारा। टैलेंट बन जाएगा। सोचो तुम्हारे मोहल्ले वाले तुमसे पूछे बेटा तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, और तुम कह दो कि पैसों के लिए मार खा लेता हूँ। तो भाइयों आप ही मुझे बताओ कि पॉडकास्ट बेरोजगारों का खेल है कि नहीं। और वीडियो में मजा आ गया हो भाई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम और आप मिलेंगे अगली एक और ऐसी मजेदार वीडियो के साथ।